नमस्कार। 19 अगस्त की करंट अफेयर के साथ द एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत करता है। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। उससे पहले देखते हैं क्विज। तो हंगरी ग्रांड प्रिक्स किसने जीती है और विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया जाता है। C.S. शेषाद्री का निधन हुआ है, वह क्या थे। और इफ़ इट ब्लीड्स ये एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है। और अल अमल मिशन ये किस देश ने लॉन्च किया है। और पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा किस जगह पर बनाया गया है, अर्थात ईवी चार्जिंग प्लाजा अर्थात इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा। और मनोदर्पण पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य में प्रारंभ की जाएगी। और अमेरिकन RQ-11 ये क्या है। और अरमाड अर्मेल अर्ट एंड अर्मेल ये कहाँ बनाई जाएंगी। ये एक्चुअली क्या है, ये लाइट वेट गन है या इनको लाइट वेट तोप भी बोल सकते हैं। और ये कहाँ बनाई जाएंगी इसके बारे में बताना है। तो इसके वीडियो जो है, इसके जो आंसर हैं ये मैं वीडियो के अंत में दूंगा। उससे पहले देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो किस मंत्रालय ने स्वस्थ, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन यही है, स्वस्थ एंड आलेख ई सुविधाएँ लॉन्च की हैं। ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई हैं। तो ये लॉन्च की गई हैं हमारे जनजातीय मंत्रालय द्वारा। और जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, और इनके द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। ये देखिए, जो लोगों के जो स्वास्थ्य है और उसके जो पोषण है उसको ध्यान में रखते हुए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इससे जो है क्या होगा, जो राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल है और राष्ट्रीय जनजातीय फेलोशिप पोर्टल ये भी स्टार्ट किया जाएगा, तो याद रखिएगा। अच्छा, हम बात करते हैं जनजातीय मंत्रालय की। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल्स अर्थात जनजातीय मंत्रालय है, इसको भी हाल ही में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश ने भारत के लिए 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। देखिए, भारत और ब्रिटेन के मध्य कुछ समझौते हुए थे, 5 समझौते किए गए थे। उन्हीं 5 समझौते के अंदर ये इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया गया है। तो ये 3 मिलियन पाउंड का फंड है, इसे याद रखिएगा। इससे क्या होगा, इससे जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा सकेगा, अर्थात शोध और विकास के कार्य किए जा सकेंगे। क्योंकि कोरोना अर्थात कोविड-19 की वजह से जो अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की जो चुनौतियां हैं उससे निपटने में आसानी मिलेगी। देखिए, कुछ और चीज़ें याद जान लेते हैं इससे, कि अभी जो 5 समझौते हुए थे उनके बारे में याद रखिएगा। और दूसरी चीज़, जो ब्रिटेन में जो भारत है वो सेकेंड लार्जेस्ट FDI इन्वेस्टर बन गया है। MPEDA ने गुजरात में के स्थान में क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की है। तो गुजरात में किस स्थान पर की है, तो ये स्थापना की है पोरबंदर में। और ये MPEDA के बारे में जान लेते हैं। MPEDA अर्थात मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मरीन प्रोडक्ट एक्सटर्नल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसने ये जो क्या करेगा, ये गुणवत्ता जो नियंत्रण लैब है इसकी स्थापना करेगा पोरबंदर में। जिससे होगा क्या, जिससे जो समुद्री खाद्य प्रोसेसर होते हैं, उसके साथ साथ जो निर्यातक होते हैं, उसके द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रोडक्ट होंगे उसके अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर उनको प्रशिक्षण किया जा सकेगा। बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात के जो CM हैं वो हैं विजय भाई रूपानी, और जो गवर्नर हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। देखिए, अगर कुछ MPEDA से बात करें, देखिए अभी जो मछली उत्पादन में तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा था। और अगर विश्व में बात की जाए तो चीन पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। किस को हाल ही में BSF के नए महानिदेशक बनाया गया है। तो BSF के नए महानिदेशक बनाए गए हैं राकेश अस्थाना। अभी तक जो BSF के महानिदेशक थे वो थे DD देशवाल, इनके पास ये अतिरिक्त प्रभार था, और अब बना दिए गए हैं राकेश अस्थाना को। राकेश अस्थाना के बारे में मैंने कल भी बात की थी। ये है नारकोटिक्स जो कंट्रोल ब्यूरो है उसके भी हेड हैं। और जो अभी एक ब्रिक्स के साथ में एंटी ड्रग वर्किंग कंपनी की वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी, उसको भी इन्होंने क्या किया था, अटेंड किया था। और जो नशा मुक्त भारत अभियान है वो भी जो है चलाया गया था राकेश अस्थाना और NCB अर्थात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। अच्छा, BSF किस तरफ की सुरक्षा करती है। जो ये BSF है, जो भारत और पाकिस्तान का जो सीमा क्षेत्र है 2280 किलोमीटर, उसकी ये निगरानी करती है। और BSF की स्थापना हुई थी दिसंबर 1965 में, 1 दिसंबर 1965 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। GP गर्ग को किस संस्था को
ने अपना नया कार्यकारी निदेशक बनाया है? तो जीपी गर्ग को सेबी ने अपना जो है नया कार्यकारी निदेशक बनाया है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एंड विनिमय बोर्ड। और ये क्या थे, पहले मुख्य महाप्रबंधक थे इसके, और अब ये बना दिए गए हैं नए कार्यकारी निदेशक। और सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अजय त्यागी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। देखिए, अभी सेबी ने समझौता किया था सीबीडीटी के साथ में डेटा शेयरिंग के लिए, और सीबीडीटी ने एक और समझौता किया था एमएसएमई के साथ में। ये किस लिए किया था? ये किया था डेटा शेयरिंग के लिए। अगला प्रश्न है, एमसीएक्स भारत का पहला बुलियन इंडेक्स किस नाम से लॉन्च करेगा? तो एमसीएक्स भारत का पहला बुलियन इंडेक्स लॉन्च करेगा बुलडेक्स के नाम से। और इसमें जो है क्या होगा, एमसीएक्स मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये जो कमोडिटी एक्सचेंज होता है, अर्थात सोने और चांदी का जो एक्सचेंज होता है, उसका जो है ये इंडेक्स लॉन्च करेगा। भारत में बाढ़ के पूर्वानुमान की पहल के लिए CWC अर्थात सेंट्रल वाटर कमीशन ने, भारतीय जो जल आयोग है, उसने किसके साथ समझौता किया है? तो भारत में बाढ़ पूर्वानुमान के पहल के लिए CWC ने गूगल के साथ में समझौता किया है। इससे क्या होगा, जो हमारे पूरे भारत में 1000 जो धारा हैं उसमें जो है एक गेज लगाया जाएगा, और जिससे जो है प्रति घंटे के आधार पर किस प्रकार का जल स्तर उसकी जो है आंकड़े मिल सकेंगे। अगर हम बात करें गूगल की, देखिए गूगल की जो स्थापना हुई थी 1998 में हुई थी। लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने इसकी स्थापना की थी, और वर्तमान के जो इसके संस्थापक हैं वो सुंदर पिचई हैं। भारत के बारे में बात करें, देखिए गूगल ने अभी लॉन्च किया था गूगल करेंट, और सोडार ऐप भी लॉन्च किया था उचित दूरी बनाए रखने के लिए। और गूगल ने जो है उत्तर प्रदेश के साथ में समझौता किया था कम्युनिटी किचन स्टार्ट करने में। और अगर हम बात करें CWC की, इसी प्रकार का एक समझौता किया था। आई फ्लोज नाम का एक एप्लीकेशन चलाया गया था मुंबई की जो बाढ़ को नियंत्रित करने और उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए। किस खेल के लिए AIIF ने पाठशाला शुरू करने के लिए साई के साथ समझौता किया? साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में AIIF अर्थात ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने समझौता किया है। इससे क्या होगा, ये समझौता किया गया है फुटबॉल के लिए, और इससे जो ग्रास रूट और इंटर लेवल के जो छात्र होते हैं उनमें जो है रचनात्मकता उत्पन्न की जा सकेगी, और उनमें रुचि जागृत की जा सकेगी फुटबॉल के प्रति। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए याद रखिएगा, माई फुटबॉल, कल्चर, माई स्किल एंड माई ट्रेनिंग। देखिए अगर ऑनलाइन की बात करें तो कुछ और याद रखिएगा, जैसे अभी हाल ही में पढ़ाई तुहार द्वार ये चलाया गया था छत्तीसगढ़ के द्वारा, और हमारा घर हमारा विद्यालय ये चलाया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वार 1972-2020 शीर्षक पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वार 1972-2020 इसका जो लेखन है वो किया है अर्जुन सुब्रमण्यम ने। और अर्जुन सुब्रमण्यम के बारे में बात करें, देखिए ये हैं एक्स एयर चीफ एयर वाइस मार्शल हैं, ठीक है। और इन्होंने ये जो है एक 1972 से लेकर 1920 के बीच में जो भी घटनाक्रम हुए हैं उसके बारे में ये पुस्तक लिखी है। और इससे पहले उन्होंने एक और बुक लिखी थी, ये उसकी अगली कड़ी है, अ मिलिट्री हिस्ट्री 1947-71। तो इसे याद रखिएगा। अच्छा, उर्जित पटेल के बारे में बात करें, इन्होंने बुक लिखी थी अभी ओवरड्राफ्ट, द सेविंग इंडियन सेवर्स। एम हुसैन जैदी ने द इंड गेम। और CAB पट्टाभिराम ने लिखी थी फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। हाल ही में जाने माने संगीत गायक का निधन हुआ है, वह थे, देखिए पंडित जसराज जी का निधन हुआ है। ये एक संगीत गायक थे, और इनको जो है कई राष्ट्रीय और इंटरनेशनल पुरस्कार मिले, जैसे 1975 में पद्मश्री, 1987 में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार, 1999 में दूसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण इससे सम्मानित किया गया, और उसके बाद में भी इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। अच्छा, निष्कांत कामत ये डायरेक्टर थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। चेतन चौहान ये एक क्रिकेटर थे भूतपूर्व, और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, इनका भी हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हुआ है। और कमला वरुण ये भी उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर थी, इनका भी हाल ही में भी निधन हुआ है। किस महान व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखा जाएगा? देखिए ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखा जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। और ये जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान के कोटा को कनेक्ट करेगा, और इसको अभी जो है
बनाया जाएगा। ये कुछ और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये कनेक्ट तो करेगा मध्य प्रदेश और राजस्थान को, बट ये काफ़ी नियर होगा किसके, उत्तर प्रदेश के इटावा के। तो जो है इटावा को भी कनेक्ट करने के लिए बहुत कम दूरी का राजमार्ग बनाना पड़ेगा, जिससे जो है ये आगरा एक्सप्रेसवे और जो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे उससे जो है कनेक्ट होने के बाद में दिल्ली से भी कनेक्ट हो सकेगा। तो ये काफ़ी स्ट्रेटजी वजह से इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और अगर हम बात करें, देखिए चंबल के बारे में सभी परिचित हैं। चंबल में जो है बीहड़ का क्षेत्र है, भिंड मुरैना का क्षेत्र है, उससे होता हुआ जाएगा और ये चंबल नदी के पैरेलल ही जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। देख लेते हैं कल के कुछ प्रश्न। तो हंगरी ग्रांड प्रिक्स को किसने जीता है? तो इसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। और टी.एस. शेषाद्री का निधन हुआ है, वह एक गणितज्ञ थे, उनका नाम याद रखिएगा। इफ़ इट ब्लीड्स, ये जो है स्टेफन किंग ने पुस्तक लिखी है। और अल अमल मिशन किस देश ने लॉन्च किया? देखिए ये अरबी नाम है, इसका जो इंग्लिश नाम है वो है होप, और होप मिशन लॉन्च किया है UAE ने। और अगला प्रश्न है, पहला सार्वजनिक EV अर्थात इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा ये बनाया गया है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या बढ़ानी है और प्रदूषण घटाना है, उसको ध्यान में रखकर ये किया गया है। मनोदर्पण पोर्टल लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय ने, इसका पहले नाम MHRD था, अब इसका नाम बदल कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। और ये जो कोरोना की वजह से लोग जो छात्र हैं वो घर पर हैं और उनके कार्य नहीं हो पा रहे, उनके एग्ज़ाम्स नहीं हो पा रहे, उनकी परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, जो प्रमोट नहीं हो पा रहे, और उससे उनके जो है मानसिक विकार उत्पन्न हो रहा है, अर्थात वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए मनोदर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना प्रारंभ की गई है दिल्ली में, तो इसे याद रखिएगा। और अमेरिकन RQ-11 ये क्या है? ये है UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और ये हम खरीद रहे हैं अमेरिका से। ये 200 की संख्या में खरीदेंगे, और इससे क्या होगा, इससे जो हमारा हाई टेरेन वाला क्षेत्र है उसको जो है कवर किया जा सकेगा। इसी प्रकार का एक भारत ड्रोन भी DRDO ने बनाया है, और इजराइल से भी हम इसी प्रकार का एक सिस्टम ले रहे हैं जो भी UAV ही है। अगर हम बात करें अरद अनआर्मल की, ये जो है लाइट वेट मशीन गन है, तोप हैं बोल सकते हैं इनको, और इनको बनाया जा रहा है अपने मध्य प्रदेश में साउथ जो कोरिया है उसकी टेक्निक पर। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।